नमस्कार दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और स्वागत है आपका अपने मन की बात चैनल में। और आज आपके सामने एक बहुत प्यारी सी माँ की स्टोरी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और पूरी उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ, तो मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। तो भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं कैसे समझूंगा? मुझे तो उनकी भाषा भी समझ नहीं आती। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें मधुर और प्यारे शब्दों से बात करना सिखाएगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे। वहाँ बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? ये बच्चे ने भगवान से बोला। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। पर बच्चा बोला, मैंने सुना है कि धरती पर बहुत बुरे लोग होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तो भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा, ऐसा बच्चा बोला। तो भगवान बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा मुझसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास आ सकते हो, ऐसा बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, तो कृपया करके मुझे उस फरिश्ते का नाम तो बता दीजिए। ऐसा सुनकर भगवान बोले, फरिश्ते का नाम कोई महत्व नहीं रखता, बस इतना जान लो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। तो ये थी आज की कहानी। तो माँ एक ऐसा शब्द है जो किसी फरिश्ते से कम नहीं है और इसको माँ बोलकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को जानते हैं। तो इसलिए माँ की सेवा करो, माँ की इज्जत करो। इस कहानी से हमारा तात्पर्य यही है कि हमें अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए। माँ जैसी भी है, हमें उसकी इज्जत करनी ही चाहिए। तो आज की कहानी का यही संदेश है। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।